प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखें, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा से अपने को एक श्रेणी बनानी है और बताना है कि वो समांतर है या नहीं है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। जबकि वायु निकालने वाला पंप हर एक बार पीछे बची हुई हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो यहाँ अपने को कम से कम 3 पद निकालने हैं। 3 पद काफ़ी होते हैं किसी श्रेणी के समांतर होने और ना होने के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में हवा थी x, प्रारंभ में हवा की मात्रा उसको मान लेता हूं मैं x। अब पंप 1/4 हवा बाहर निकाल देता है, जितनी भी होती है उसका। तो निकाली गई हवा देखते हैं, निकाली गई हवा है कितनी x, कितनी निकलती है 1/4, यानी कि x/4। अब शेष बची हवा देखते हैं, शेष बची हवा पहले थी x, उसका x/4 निकाल दिया, तो पीछे कितनी बचेगी, सरल करें इसको, 4 इधर गुणा करेंगे 4x, इधर करेंगे x, बचेगी 3x/4। पहला पद तो हमारा ये हो गया शुरुआत की हवा। एक बार पंप हुआ, हवा निकल गई इतनी, पीछे बची इतनी, तो दूसरा पद ये हो गया। अब एक बार और पंप हवा को बाहर निकालेगा, तो तीसरी बार में हवा कितनी बचेगी वो अपने को देखनी है। तो इस तरह करके 3 पद अपने को मिल जाएंगे। तो फिर से निकाली गई हवा पता करते हैं, निकाली गई हवा देखते हैं, जितना भी पीछे बचता है उसका ये 1/4 निकाल लेता है। फिलहाल हवा इतनी बची हुई है, पहले इतनी थी, इतनी निकल गई, अब बची इतनी में से 1/4 अपने को वापस और निकालनी है। तो 3x/4, उसका 1/4 बाहर निकालना है। ऊपर ऊपर गुणा करें 3x, नीचे नीचे करें 16, 3x/16। ठीक है, अब बची कितनी शेष हवा वो पता करते हैं। शेष हवा देखें, अपने पास पहले x थी, इतनी निकली, इतनी बची। अब इतनी निकली तो कितनी बची वो देखनी है। तो इतनी तो थी, इतनी अभी अपन ने निकाली है, देखते हैं बचेगी कितनी। इनका लेस से लेंगे तो आएगा 16, 4 का 16 में भाग 4 बार, 4 का 3x से गुणा 12x, 16 का 16 में 1 बार, 1 का 3x से गुणा 3x, 12x में से 3x निकालेंगे तो रहेगा आपके 9x/16। तो ये तीसरा पद हमें मिल चुका है। तो देखें अपन, पहला पद तो था x, फिर आया 3x/4 और फिर आया 9x/16। अब इनके बारे में पूछा ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। d निकाल लें, अगर d इक्वल हुआ तो समांतर श्रेणी में होंगे, वरना नहीं होंगे। तो d निकालते हैं, d1 निकालते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना, इतना, 3x/4, a1 कितना, x बट्टे में मान लेंगे 1, नीचे नीचे गुणा करेंगे 4, क्रॉस गुणा करेंगे इधर 3x, इधर करेंगे तो 4x, 3x में से 4x निकालेंगे तो माइनस का x/4 रहेगा। पहला सारवंतर। दूसरा भी यही आया तो श्रेणी समांतर होगी, वरना नहीं होगी। चेक करते हैं दूसरा सारवंतर निकाल के, कैसे निकलेगा, इनसे निकलेगा। तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा कौन है 9x/16, दूसरा कौन है 3x/4, लेस से लेंगे आएगा 16, 16 का 16 में भाग जाएगा एक बार, 1 का 9x से गुणा करूंगा 9x, 4 का भाग 16 में जाएगा 4 बार, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12x, 9x में से 12x निकालें तो माइनस का 3x/16 बचता है। ध्यान से देखें, ये वाला सारवंतर और ये वाला सारवंतर क्या दोनों बराबर है, नहीं है। इसका मतलब बेलन की हवा की मात्रा जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। लिखना क्या है वो देखें, चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP में नहीं